गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे, यानी परसेंटेज क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज में क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज की यदि हम लोग मीनिंग देखें तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रतिशत या प्रतिशतता कह सकते हैं। इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये जो परसेंटेज वर्ड लिया गया है वो परसेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रति 100 यानी प्रति 100 होता है। इसका अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है 100 बराबर भागों में बांटना। परसेंटेज का मतलब होता है 100 बराबर भागों में क्या करना, उससे डिवाइड करना, मीन्स 100 से क्या करना, डिवाइड करना। अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। अगर एज ए डेफिनीसन देखें कि परसेंटेज का डेफिनीसन क्या होना चाहिए, तो परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 में जितना भी है, 100 का जितना भी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, परसेंटेज। जैसे 50% मीन्स 100 का 50 है, 20% मीन्स 100 का क्या है, 20 है। तो ये होता है इसका डेफिनीसन। अगर हम लोग अब कंसेप्ट की बात करें कि किसी भी फ्रैक्शन को, अगर वो फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन प्रतिशत भिन्न में दिया गया हो तो उसको किसी भी प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से ओबियसली भाग देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर साधारण भिन्न जो है वो परसेंटेज में दिया गया तो परसेंटेज हटाना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पहला चीज़ ये है कि ये पहला हो गया कि परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में, ये जो भिन्न है वो कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ रुपया पैसा कुछ भी वो क्वांटिटी, यानी वो प्रतिशत में दिया गया हो, वो अगर प्रतिशत में है तो उसे हम लोग फ्रैक्शन में यानी साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में चेंज करने के लिए, प्रतिशत भिन्न में चेंज करने के लिए क्या होगा, प्रतिशत भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो साधारण भिन्न, तो उसको अगर हम लोग परसेंटेज में लाएंगे कि उसका कितना परसेंट वो भिन्न होगा, परसेंटेज में कितना होगा, तो क्या करेंगे, 100 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस यही रूल है। तो इसमें हम लोग को पहला क्या है पढ़ना है इसमें कि ये जैसे 40% दिया गया है तो 40%, ये 50% है, 7/5% है, 100%, 200%। तो इसकी अगर बात करूँ तो इसको कैसे लिखेंगे, 40% का मीनिंग क्या हुआ, 40% है ये 40%। तो 40% को हम लोगों को क्या करना है, परसेंटेज हटाएंगे, इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, बटा 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 जा कितना होगा 4, 2 5 जा 10। तो इसका फ्रैक्शन साधारण भिन्न क्या बनेगा, 2/5। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, 100 के ऊपर। परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि आप हमेशा अगर परसेंटेज की बात कर रहे हो तो हमेशा किस चीज़ पे आप बात कर रहे हो, 100 के ऊपर बात कर रहे हो। इसीलिए अगर हम लोग इसकी बात करें कि 40% का मतलब हुआ कि 100 में कितना है, 40 है, तो 1 में कितना होगा, ऑब्वियसली कम होना चाहिए, तो कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो यही फंडा है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब क्वेश्चन है कि 40%, 50%, 7/5%, 100%, 200%। तो इसको चेंज करेंगे, यानी साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साधारण भिन्न में, जैसे इसको देख लेते हैं। अब जैसे ये 100 है तो 100 का क्या करेंगे हम लोग, 100% है तो 100% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100/100 कट करेंगे, इसको 100/100 कितना के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसी तरह 200 को करेंगे तो 2 के इक्वल होगा 300। इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 3 के इक्वल। लेकिन 7/5 है, इसको हम लोग को अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ये प्रतिशत है, इसको लिखना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 7/5, इसको भी 100 से 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब हुआ कि उस संख्या में 1/7
जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इस तरह भी लिख सकते हैं गुना में, यानी इसका मतलब हुआ कि हम लोग 100 से क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। भागा करेंगे तो फिर गुना में जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 7/500। तो ये तो हो गया भिन्न में, साधारण भिन्न में। अगर ये इंटीजर में दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका इंटीजर ले लेंगे, या इसमें क्या करेंगे, इंटीजर में तो अगर दिया रहेगा, ये तो इंटीजर में इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो डेसिमल में ही आएगा, 0 डेसिमल कुछ आएगा इसका आंसर। तो अगर डेसिमल में रहेगा तो भाग देना पड़ेगा। इसका साधारण भिन्न क्या होगा, ये होगा। ठीक, अब हम लोग ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हुआ होगा ये कि साधारण, जैसे कि कोई भी मतलब नंबर, कोई भी नंबर क्या हो कि प्रतिशत में दिया गया हो, उसको किस में चेंज करना है, साधारण भिन्न में। यानी कोई भी क्वांटिटी हो जो प्रतिशत में दिया गया हो तो उसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, उसमें 100 से डिवाइड करके करेंगे। ठीक, तो ये चीज़, ये क्या है, बेसिक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये साधारण भिन्न है, ये 3/4, 7/25, 9/50, 9/4, 7/2, ये सब क्या साधारण भिन्न है। इसको क्या करना है, हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने का मतलब है कि ये हमारा भिन्न है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो भिन्न है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रॉपर भिन्न है। प्रॉपर भिन्न किसको कहते हैं, ये हो गया आपका न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, यानी अंश बाय हर। तो प्रॉपर भिन्न में क्या होता है कि जो हर होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, अंश से बड़ी संख्या होनी चाहिए, उसको कहते हैं प्रॉपर भिन्न। जैसे इसमें देख रहे हैं हर क्या है, अंश से बड़ी है, इसमें भी हर अंश से बड़ी है, इसमें भी। तो ये सारा प्रॉपर भिन्न हुआ, और ये सारा क्या इम्प्रॉपर भिन्न। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर जो है अंश से छोटी संख्या है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, इम्प्रॉपर भिन्न होती है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। जैसे 3/4 है, इसका परसेंटेज निकालना है। 3/4 प्रतिशत निकालना है इसका। तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न भी अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, और यहाँ होगा 25 4 जा, यानी 4 के 4, और 25 चौका 100, ये 25 दिया कितना होगा 75, यानी ये कितना आ जाएगा 75%। इसी तरह हम लोग इसका अगर निकालना चाहे 7/25 का, तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 25 चौका 100, ये किसके इक्वल होगा, 7 चौक 28, यानी 28%। यानी हम लोग 100 से क्यों गुना कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि ये 3/4 है। तो ये 3/4 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। रेशियो बता रहा है कि 3 रेशियो क्या है, 4 है। तो मान लीजिए कि ये हमारा खर्च है, जितना मैं इनकम करता हूँ उसका मेरा खर्च का जो रेशियो है वो है 3:4। तो इसका मतलब ये जो है टोटल को डिनोट करता है, ये 4, यानी 4 क्या है, हमारा टोटल क्वांटिटी। इसमें कितना है खर्च, यानी हम अगर 4 रुपये कमा रहे हैं तो खर्च कितना है मेरा 3। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 पर खर्च कितना है 3 है, तो 1 पर खर्च कितना होना चाहिए, कम, ओबियसली कम होगा, तो कम के लिए डिवाइड करेंगे। और 100 पर खर्च करेंगे तो 100 पर कितना होना चाहिए, ज़्यादा होगा 100 पर, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 का 100, 25 दिया 75%। तो मेन रीज़न यही है कि किसी भी साधारण भिन्न को हम लोग परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेन रीज़न यही है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। थोड़ा सा इम्प्रॉपर भिन्न वाला भी देख लेते हैं, उसको कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें इम्प्रॉपर भिन्न जो है, इम्प्रॉपर भिन्न ये सारा है इम्प्रॉपर भिन्न। 9/4, 7/2, अगर 7/2 ले तो ये क्या है इम्प्रॉपर भिन्न। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सॉरी परसेंटेज में, तो ये कितना होगा 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 6 35, यानी 0 भी होगा, सॉरी, यानी कितना हो जाएगा 7 5 350%। अब हम लोग थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। 300% का मतलब कितना होगा, 300%। तो प्रतिशत है, जिसको प्रतिशत को हटाना है तो क्या करेंगे, बेसिक से हम लोग देख लिए थे पहले ही ऑलरेडी कि इसको क्या करें, 100 से डिवाइड करें तो 3 हुआ। इसी तरह 500% 5 के इक्वल होगा, और 400% 400 के इक्वल, 100% किसके इक्वल होगा, 100% 1 के इक्वल, क्योंकि 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 100/100 करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा ये भी।
तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो सेलेक्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमें 30 का 20% फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए हमें 10 का, यहाँ एक नया सवाल ले लेते हैं, 10 का मान लीजिए 20% क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बराबर क्या होगा। 10 का 20% क्या होगा, तो हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि ये का मतलब क्या होता है, गुना। तो इस बीच में क्या लिखें, 10 गुना 20%, और प्रतिशत का मतलब हम लोग देख चुके हैं क्या कि 100 से डिवाइड करना है। ये तो बेसिक कायदा हो गया कि एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो, तो कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ये तो बेसिक हो गया। और ट्रिक की बात हम लोग करेंगे अभी। फिर अगर यहाँ से देखें कि 120 का अगर हम लोग 12% निकालें तो ये क्या होगा, फिर से क्या करेंगे हम लोग, 120 का 12 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, अब एक जीरो यहाँ बच रहा है, तो क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 144 और 10। तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 दशमलव, यानी 1 अंक के बाद क्या होगा, डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 14। तो ये आंसर बनेगा इसका। तो हम लोग फाइनली क्या देख रहे हैं इसमें, जैसे कि हमें निकालना हो 30 का 20%, 30 का अगर 20% निकालना हो तो क्या करेंगे, 30 का 20% में 30 का 20 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 6। तो हम लोग फाइनली क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज हम अगर निकालना हो दो संख्या के बीच में मल्टीप्लाई हो तो 2 जीरो क्या करते हैं, कट करते हैं, यानी 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा ट्रिक पर आते हैं कि ट्रिक से क्या करेंगे, 2 जीरो हम लोगों को क्या करना है, फाइनली कट करना है। अगर 2 जीरो कट नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी देखेंगे। तो ये तो हो गया, इसका क्या करेंगे, 10 का 20% निकालना है। तो इस प्रतिशत का मतलब है कि 2 जीरो क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो, तो कितना बचा, 2। मान लीजिए 100, यहाँ 30 है, 30 का 20% निकालना है, 30 का 20%। तो इस प्रतिशत का मतलब है 100 से डिवाइड, 2 जीरो कैंसिल, तो 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से 3 दूना कितना आ गया, 6। मान लीजिए 120 का 12% निकालना है, वो हम लोग निकाल चुके थे। तो इसमें 2 जीरो कट करना है, 1 जीरो तो कट हो रहा है, 1 जीरो कट नहीं हो रहा है, तो 10 बचा। तो 10 से लास्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। अगर आप लोगों को स्क्वायर याद है, मतलब मल्टीप्लिकेशन 12 का कितना होता है स्क्वायर, 144, तो 1 अंक के बाद देंगे डेसिमल, तो यहाँ आ जाएगा, यानी 14.4 आएगा। इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, 30 का 20% का 40% कितना होगा, ये कितना होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1% रहता है का में, तो क्या करते हैं, 2 जीरो ख़त्म करते हैं। यहाँ 2% है, ये भी का है, इसका मतलब 2 दूना 4 जीरो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं फाइनली 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है, 1 जीरो बच गया। तो क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो 3 दूना 6 और 6 चौक 24, 1 जीरो बचा हुआ है तो उससे भाग देंगे, यानी 10 से, तो इसका क्या आंसर बढ़ेगा, 2.4। तो ईजिली हम लोग इस तरह से बिना पेन उठाए भी इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि 12 के 11% निकालना हो, 12 का 11%, तो ये कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है कि परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल करना है। यहाँ तो जीरो कहीं है नहीं, तो फटाक से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये 1 ये 2, बीच में कितना आएगा, 3, क्योंकि 12 से 11 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 का 1 2 का 2, बीच में इस दोनों को जोड़ कर लिख देंगे। और ये 2 अंक के बाद क्या देना पड़ेगा, डेसिमल, क्योंकि दोनों जीरो में से एक भी जीरो कैंसिल नहीं हुआ, यानी 100 से डिवाइड। तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम लोग देखें एक चीज़ और, एक सवाल और देख लें कि 121 रहे, 121 का अगर हमसे पूछा जाए 121 का 11%, तो जिस स्टूडेंट को ये
चीज़ पता होगा कि 11 का क्यूब क्या होता है, वो उसके लिए ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। बस वो क्या करेगा 121, यहाँ क्या है 11 का स्क्वायर है और ये 11 है, तो मल्टीप्लाई में तो फाइनली क्या बना 11 का क्यूब बना। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, तो 1331 2 अंक के बाद डेसिमल, क्योंकि एक भी जीरो नहीं कैंसिल हुआ, तो ये इसका आंसर बनेगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज वाला फ्रैक्शन को कैसे भिन्न में चेंज करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छे से क्वेश्चंस जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिकली, वैसे मैं ट्यूशन में अपना एकेडमिक अप्रोच से पढ़ाता हूँ, तो मैं एकेडमिक अप्रोच भी डिस्कस करूंगा, साथ में कंसेप्ट भी, उसके साथ में ट्रिक वाला भी, कि ट्रिक पर भी कैसे आप लोग जल्दी से कर सकते हो। तो ये हमारा नया चैनल है। मैं एक चैनल मेरा पाठशाला क्लब के नाम से, उसमें मैं सिर्फ मैं और मेरा एक फ्रेंड्स है, वो दोनों आदमी मिलके उसमें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और डालते हैं। और ये मेरा चैनल जो है नया क्रिएट किया गया, ये चैनल मेरे फ्रेंड्स के द्वारा क्रिएट किया गया, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमें उस चैनल पर पाठशाला क्लब पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ इस चैनल पे पाठशाला स्टडी है ये, तो पाठशाला स्टडी पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।